बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ग्रामर एमसीक्यूज़ का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ है। उस चैप्टर में आज जो है वो आर्टिकल को मैं स्टडी करूँगा और हर जो है टॉपिक है उस पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आपने जो है ये लाजमी करना है कि लास्ट में से जो पिछले चैप्टर्स करवा चुका हूँ वो सुने, ताकि जब मैं आपको डिस्कस करूँ तो मैं जब पिछलों को रिवाइज़ करता हूँ तो आपको किसी बात की आगाही नहीं होगी। इसलिए पिछले चैप्टर्स जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब वगैरह मैं करवा चुका हूँ, उनके रूल्स वो इम्पोर्टेंट साथ साथ आप सुने। और इसके साथ साथ जो पेपर पॉइंट हुए से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है उनको ज़रूर सर्कल किया करें, ताकि आपको कम से कम चॉइस में आपको बता रहा हूँ कि अगर 106 रूल है तो 106 में से जो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे उन्हीं में से इंशाल्लाह ताला पेपर्स में आपके कोई ना कोई रिपीट हो जाएगा। तो आर्टिकल को आज स्टार्ट कराता हूँ। आर्टिकल में ए एन और दी, ये तीनों वर्ड आपने याद रखने, ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल में मैं आज आपको यूज़ बताऊंगा, यूज़ ऑफ ए, यूज़ ऑफ एन और यूज़ ऑफ दी का। इन तीनों का इस्तेमाल जो आर्टिकल डील करता है। तो हर रूल में ए एन और दी को आपने याद रखना है। कभी ए का इस्तेमाल बताएंगे, कभी एन का इस्तेमाल बताएंगे और कभी दी का इस्तेमाल बताएंगे। तो रूल नंबर 75 में कहते हैं कि इन फ्रेजेस में ये जो आपके पास कुछ वर्ड्स आते हैं इनको आपने चेंज नहीं करना, इनको आपने एज इट इज़ लिखना। सेंटेंस में मेक और नाइज होता है, गेट अ हेडेक होता है, या इसी तरह इन द रॉन्ग है, इन द नेगेटिव है। तो ये जितने वर्ड हैं आप इनको अच्छी तरह याद रख लें। इन वर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते, इन वर्ड को हमने चेंज नहीं करना, इनको हमने एज इट इज़ लिखना है। जिस जगह पे भी आते हैं, जिस तरह हम देखें एग्जाम्पल में, शी रिप्लाइड इन नेगेटिव। इन नेगेटिव में देखें इन द नेगेटिव, ये सेंटेंस इन द नेगेटिव, इसमें आर्टिकल्स ये आपने लाजमी लगाने हैं जो ए एन और दी वाला आते हैं। ये आर्टिकल लाजमी होना चाहिए। तो इन वर्ड्स को आप याद रखेंगे, यही रूल है। जो समझाने वाला होगा इंशाल्लाह ताला वो समझाऊंगा, लेकिन जो याद करने वाला है वो बच्चों आपने खुद देखना है। और रूल नंबर 80 में, रूल नंबर 80 को मैं आपको एडजेक्टिव में भी आपको डिफाइन कर सकूँ कि अगर कोई वर्ड जो है, अगर कोई ऐसा नाम जो है जो पूरा रिप्रेजेंट करे, अपनी पूरी नस्ल को रिप्रेजेंट करे, तो हम उससे पहले दी का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें आपको हॉर्स की एग्जांपल दी थी कि हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल। अगर हॉर्स एक फेथफुल, जो लॉयल है, जो वफादार है, तो अगर ये हॉर्स अपने पूरी दुनिया के हॉर्सेस की बात की जा रही है, हम उससे पहले दी का यूज़ करते हैं। इसी तरह डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो ये डॉग ये नहीं है कि पाकिस्तान के डॉग या इंडिया के डॉग जो हैं वो फेथफुल होंगे, पूरी दुनिया के जो कुत्ते हैं वो वफादार होते हैं। तो हमने अगर डॉग को पूरी जमात को रिप्रेजेंट करना है, किसी भी चीज़ को अगर आप पूरा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम उससे पहले दी का यूज़ कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में रिपीटेड भी है, एग्जेक्टिव में भी आपको बताया था, बहुत दफ़ा पेपर में ये रिपीट हुआ है। इसके बाद रूल नंबर 81 है। 81 में भी अगर आप देखें तो जिस तरह आपको ऊपर फ्रेजेस बताए हैं, इसी तरह ये फ्रेजेस आप देखें, टेल द ट्रूथ या स्पीक द ट्रूथ और टेल अ लाई। इसमें भी आपने जो है आर्टिकल का यूज़ करना है, टेल द ट्रूथ या टेल अ लाई। जब ये सेंटेंस झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, जस्ट लाई झूठ होता है, लेकिन झूठ बोलना जो होता है वो टेल अ लाई होता है। तो इसी तरह आप इसके नीचे देखें तो शो, एक्सप्रेस या एक्सटेंड वंस ग्रेटिट्यूड। ये शो या एक्सप्रेस के साथ हमने जब किसी का शुक्रिया अदा करना है तो शो या एक्सप्रेस के साथ हम अदा करते हैं, किसी का भी शुक्रिया अदा करें। जैसा देखिए, ही टोल्ड हिज थैंक्स टू मी। अब ही टोल्ड हिज थैंक्स, ये सेंटेंस गलत है। शुक्रिया अदा करना तो या तो हम शो के साथ करेंगे या हम एक्सप्रेस के साथ करेंगे, इन दोनों में से हमने किसी के साथ करना है। तो जैसे इसी को ठीक करके उन्होंने बताया, ही एक्सप्रेस्ड हिज थैंक्स टू मी। तो किसी का शुक्रिया अदा हम शो के साथ या थैंक्स के साथ करने हैं, ये आपका रूल है। और उसके बाद रूल नंबर 82 है, जो ए एन और दी कॉमन नाउन जो होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन। सिंगल कॉमन नाउन कोई भी आम सा जो नाम होता है, लेकिन जब सिंगल कॉमन नाउन के साथ हमने ए एन दी आर्टिकल से पहले आर्टिकल लगाना। काउंटेबल और अनकाउंटेबल की आपको मिसाल बताई थी। नाउन में जो काउंटेबल होते हैं हम उनसे पहले जो है हम आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। जो काउंटेबल जो बुक्स होगी, बुक्स काउंट हो सकती हैं। इसी तरह पेन हो गया। अब इसी तरह कोई भी चीज़ है, बेंच हो गई। अब इसी तरह आप चेयर्स कह ले, कोई भी चीज़ जो काउंट हो सकती है उससे पहले हमने आर्टिकल ए या एन लगाना होता है। लेकिन अनकाउंटेबल से पीछे हमने ए एन का इस्तेमाल नहीं करना। अनकाउंटेबल जिस तरह शुगर है, आ शुगर नहीं हो सकता, ठीक है।
अब इसी तरह मिल्क है, मिल्क नहीं हो सकता। जो अनकाउंटेबल है उनसे पहले हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जो काउंटेबल है उनसे पहले हमने आर्टिकल का इस्तेमाल करना। जैसे देखिए पेन है तो पेन काउंट हो सकता है, तो आप पेन हमने लिखते बताना है कितने पेन हैं। रूल नंबर 83। अब वोल साउंड जो होते हैं उनसे पहले एन लगाना। वोल साउंड ये भी आसान सा है कि वोल साउंड कौन सी होती है कि ए वाली जो ए की साउंड देगी, ए ई आई ओ और यू। ये साउंड जो होती है देखिए एप्पल होता है, एप्पल से पहले हम एन लगाते हैं क्योंकि इसमें ए की साउंड आती है। एप्पल हो गया, ई से एलिफेंट हो गया, आई से आयरन हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, यू से अम्ब्रेला हो गया। हम इनसे पहले एन का यूज़ करते हैं, इनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं कि अगर ए ई आई ओ यू की साउंड आएगी, ये सारे वो लेटर होते हैं जो आपको बताए हैं, ये सारे वो लेटर होते हैं। जब ये सेंटेंस के किसी भी वर्ड के शुरू में आते हैं तो हम उससे पहले एन का यूज़ करते हैं। देखिए पी ई एन पेन है, अब पेन से पहले मैं एन का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है ये वाला, ये वर्ड है जो ये वाला, ये पी की साउंड है, ये इस साउंड में से नहीं आती, ए ई आई ओ यू में से नहीं आ रहा। हम पी से पहले ए का यूज़ करेंगे ना कि एन का यूज़ करेंगे। तो वो लेटर जिससे ए ई आई ओ यू से आवाज़ आती है हम उससे पीछे एन का यूज़ करते हैं, लेकिन इन वो लेटर से अलावा जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जैसा ए ई आई ओ यू को छोड़ के बी से हो गया, बुक से पीछे हम ए लगाते हैं। अब इसी तरह सी फॉर कप होता है, कप से पीछे हम ए लगाते हैं। अब इसी तरह डी फॉर डॉग होता है, तो डी से हम पीछे एन नहीं लगाएंगे, डी से पीछे हम ए लगाएंगे क्योंकि ये वोल साउंड अगर किसी की बनती है हम इनसे पीछे एन लगाते हैं, लेकिन इनके अलावा से पीछे जो भी होते हैं हम उससे पीछे आ लगाते हैं। तो ये रूल भी है कि वोल साउंड से पीछे हमने एन लगाना है, ए का यूज़ नहीं करना। तो अगर आपको 79, 80, 81, 82 और 83 की समझ लगी है तो आप इन एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करें, आपको खुद तो चलेगा आप कितने पानी में आपको कितने हद तक समझ आई है। उसके बाद रूल नंबर 84। रूल नंबर 84 में ए एन जमा इसम से पहले और अनकाउंटेबल इसम से पहले नहीं लगते। अब देखें यही आपको यहाँ पे बता चुका हूँ ये बात, ये इसम काउंटेबल अनकाउंटेबल वाली कि हम जो काउंटेबल हो गए उनसे पीछे हम ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल से पीछे हम ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपको बाद में पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, यही रूल आपका ऊपर यहाँ पे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। काउंटेबल से पीछे ए लगाना है, अनकाउंटेबल से पीछे ए एन का इस्तेमाल नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें मुजरद वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो इंग्लिश में से कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं कि जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, ऐसे नाम जो छुए नहीं जा सकते, जिनको आप महसूस नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं सकते। जैसा देखें अकल, अकल कहाँ पे है, कभी आपने देखी है, कभी आपने महसूस की है, तो कभी आपने छुआ है उसे। तो जो चीज़ छूने में आती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आती। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो छूने से देखने से बिल्कुल परे हो। तो ये हर वो वर्ड जो एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते। जैसा देखिए कुछ एग्जांपल जहाँ पे देखी है उन्होंने, जाए खुशी, क्या खुशी कहाँ पे देखी है नहीं पता, ब्यूटी खूबसूरती, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो खुशी को कहते हैं, खुशियों को कहते हैं। अब ग्रीफ दुख, अब ये सारी चीज़ें जिनको दिखाई ना दे, जो आप जिनको देख ना सके, जिनको आप छू ना सके, तो ये वर्ड सारे जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आप देखें, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिपीट होता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने पीछे आर्टिकल नहीं लेता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस तरह आप देखें, आप ब्यूटी को ही ले लें, आप ब्यूटी को ले लें आप ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो अपने साथ कभी भी ये पीछे जो है ये दी का इस्तेमाल नहीं लेगी, अपने साथ पीछे भी दी का इस्तेमाल ये नहीं लेगी जो ब्यूटी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने से आगे किसी नाउन को फॉलो करता है, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आगे कोई नाउन लगा हुआ है, अगर ये आगे किसी नाम की बात करते हैं तो तब हम इससे पीछे दी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब लेकिन इन दोनों में आप देखिए फ़र्क पजल नहीं होना। पहले आपको बताइए कि जस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसमें हम दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी नाउन को फॉलो करेगा,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आगे किसी नाम का जिक्र होगा तब हमने उससे पीछे दी का यूज़ करना है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहेगा, वो उससे मुराद कोई और चीज़ बन जाएगी। जैसा देखे, द ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स कहते हैं जो जेवर होते हैं, जो सजावट होती है। खूबसूरती को सजावट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब खूबसूरती को एज ए खूबसूरती के तौर पे बयान किया गया। लेकिन अब दूसरी लाइन जो है, ब्यूटी ऑफ दिस वॉच इज़ मैचलेस। अब ब्यूटी ऑफ दिस वॉच इज़ मैचलेस। अब ऊपर वाला सेंटेंस देखे ना, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। खूबसूरती को किसी भी ऑर्नामेंट्स, किसी भी सजावट की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी जेवर की ज़रूरत नहीं होती, खूबसूरती को ज़रूरत नहीं होती। इसमें खूबसूरती खूबसूरती है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन यहाँ पे ब्यूटी ऑफ दिस वॉच, यहाँ पे खूबसूरती के आगे वॉच। अब वॉच की खूबसूरती है, घड़ी की खूबसूरती है, जबकि यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में जस्ट खूबसूरती का जिक्र किया है। अब किस चीज़ खूबसूरती ये नहीं बताया गया, लेकिन सिर्फ एक खूबसूरती का जिक्र किया गया। जब सिर्फ खूबसूरती का जिक्र किया गया हो, जब सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए, तो उससे पीछे हमने दा का यूज़ नहीं करना। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जिक्र किया जाए, जिसमें ग्रीफ है, जिसमें हैप्पीनेस है, अब जिसमें ब्यूटी है। अब अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जिक्र किया गया है, हम उससे पहले दी का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इशारा किसी नाम की तरफ हो। अब देखिए दूसरी लाइन में, ब्यूटी ऑफ दिस वॉच, इस घड़ी की खूबसूरती। अब किसी घड़ी की खूबसूरती, अलमारी की खूबसूरती, आसमान की खूबसूरती, किसी दीवार की खूबसूरती। अब किसी चीज़ की खूबसूरती हो तो उससे पहले दी का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ खूबसूरती हो तो हम उससे पहले दी का इस्तेमाल नहीं करते। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसको दोबारा से आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में रिपीट भी होता रहता है। इसी की एग्जांपल आप देखें ना, तो आयरन ऑफ दिस एक्स यहाँ पे देखें, आयरन ऑफ दिस एक्स इज नॉट रस्टी। सॉरी, ये गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। अब गोल्ड ऑफ, ये एग्जांपल, इसकी एग्जांपल नंबर 4, इससे रिलेटेड जो है, गोल्ड ऑफ दिस रिंग, गोल्ड ऑफ दिस रिंग। अब गोल्ड जो सोना है, अब सोने को अब यहाँ पे रिंग के साथ मिलाया जाए। अब जब कोई भी नाउन जो है, अब उसका जिक्र किसी आगे दूसरे नाउन को फॉलो किया जाएगा, तो फिर हम उससे पीछे दी का यूज़ कर देंगे। अब इसी तरह, अब देखिए रूल नंबर 86 में जो है, 86 और 85, इन दोनों के साथ आपको कंपेरिजन करता हूँ। 86 मटेरियल नाउन जो होते हैं, मटेरियल नाउन जो किसी चीज़ में ऐसे नाउन होते हैं कि जिससे मिलके कोई चीज़ बनती है। ठीक है। जिस तरह आप देखिए, रेत बजरी जो है, ये दोनों मिलके घर बनाते हैं। अब ये मटेरियल है एक, जिससे मिलके कोई चीज़ बनाई जाती है। अब इसी तरह इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता। अब इसी तरह अगर ये किसी नाउन के साथ मिलते हैं तो फिर इनसे पहले आर्टिकल लगता है। इसमें मजरत जो आपको मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया, अब जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब ये किसी अकेले आते हैं, जैसे आपको बताया खूबसूरती की बात है, सिर्फ खूबसूरती है तो इससे पीछे दी नहीं लगेगा। लेकिन किसी चीज़ की खूबसूरती है तो उससे पीछे दी लगेगा। अब इसी तरह जो मटेरियल नाउन है, अब मटेरियल नाउन ऐसे नाउन जिससे दूसरी चीज़ें तैयार की जा सकती है, ऐसे नाउन जिससे हम कोई चीज़ तैयार की जा सकते हैं, कोई चीज़ तैयार कर सकते हैं। जैसा देखिए रेत है, रेत एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि रेत से हम घर बनाते हैं। अब इसी तरह सीमेंट है, एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम इससे घर बनाते हैं। लकड़ी है, एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम इससे मुख्तलिफ अलमारियाँ बनाते हैं, कुछ मेज़ बनाते हैं, कुर्सियाँ बनाते हैं। तो मटेरियल नाउन वो होता है जिससे हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। अब मटेरियल नाउन, ये दोनों सेम टू सेम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी और मटेरियल नाउन भी। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आगे कोई नाम हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी नाम की तरफ इशारा करे तो अपने साथ आर्टिकल लेगा। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी नाम की तरफ इशारा नहीं कर रहा, अकेला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उससे पहले दी नहीं लगेगा। इसी तरह मटेरियल नाउन किसी नाम की तरफ इशारा करे तो फिर इससे पहले दी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मटेरियल नाउन किसी नाम की तरफ इशारा नहीं करता तो इससे पहले फिर दी नहीं लगेगा। लेकिन हम नाम की तरफ इशारा करता है तो फिर दी लगेगा। अब इसी एग्जांपल को देखें। अब यहाँ पे जो गोल्ड मटेरियल नाउन है, गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। गोल्ड ऑफ दिस रिंग, एक गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, लेकिन ये मटेरियल नाउन रिंग की तरफ इशारा कर रहा है कि जो रिंग का गोल्ड है, जो रिंग का सोना है, गोल्ड ऑफ दिस रिंग,
इस रिंग का जो गोल्ड है, इस रिंग में जो सोना है इज नॉट प्योर। अब जो सोना है वो रिंग की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो फिर हम इससे पहले दी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसी तरह आयरन ऑफ दिस एक्स, आयरन लोहा जो है, इस दिस एक्स इस कुल्हाड़े का लोहा है, इज नॉट रस्टी, वो जंग आलूद नहीं है। अब आयरन को मिलाया गया है एक्स के साथ, तब हम इससे पीछे दी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह आप देखें ऊपर में, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सोना, लेकिन किसका सोना ये नहीं बताया गया, जस्ट सोना है। द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, इसका मतलब यह कि किसी की तरफ इशारा नहीं करा तो हम इसे पीछे दी को नहीं लगाएंगे। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब ये ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, आ ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, ये गलत है, क्योंकि खूबसूरती का तल्लक जो है ये किसी नाम के साथ नहीं दिया जा रहा कि इसकी खूबसूरती। तो इसलिए अगर हम इससे पीछे अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताए जो किसी नाम की तरफ इशारा करता है तो फिर हम दी का यूज़ करेंगे, लेकिन जिसमें नाम की तरफ इशारा ना हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे हो, हम उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो मेरी एक्सप्लेनेशन है इन दोनों की आपको समझ आई होगी और आपको इसमें आप मज़ीद कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। बाकी रही सही एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद भी अपने आप को जज कर सकते हैं। पास पेपर्स में भी आपको बेशुमार इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल दी का इस्तेमाल आपको बताया गया कि आर्टिकल आप दी जो है किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है, बहुत दफ़ा पेपर में, और लाजमी हर सूरत तकरीबन 95% चांस है, 95% चांस है कि इनमें से लाजमी पेपर में कोई ना कोई रिपीट होगा। लाजमी दी का इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा है, उन सबको इकट्ठा करके बताया हुआ है कि आप दी का इस्तेमाल किस किस जगह पे कर सकते हैं। ठीक है। अब इस देखें, उसने बताया कि द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अब इस सेंटेंस का इसका आपको अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, जो हेवनली बॉडीज होती है आप याद रखना, हेवनली बॉडीज जिन चीज़ों का तल्लक आसमान के साथ हो, स्टार्स हो गए, अब इसी तरह मून हो गया, सन हो गया, अब ये अर्थ होगी क्योंकि प्लेनेट है। अब इन सब के साथ आर्टिकल लगता है, इन सब के साथ जिनका तल्लक आसमान के साथ हो, इन सब के साथ दी का यूज़ होता है। द अर्थ द सन इस्तेमाल होता है क्योंकि हम जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं उनके साथ हम दी का यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह आम इसम को ख़ास बनाने के लिए किसी चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं ना, तो इशारा देने के लिए हम दी का यूज़ करते हैं। देखिए, आई सा स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा। अब इससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल ए लगा है, द स्नेक वाज ब्लैक, क्योंकि इसका इशारा हो चुका है, ऊपर हमने बयान कर चुके हैं कि स्नेक के बारे में। अब इस नाम को मैंने ख़ास बनाना था तो मैंने उससे पहले दी का यूज़ करा। किसी नाम को आपने ख़ास बनाना है, वेयर इज़ द बॉय हु वाज वॉकिंग अराउंड, वेयर इज द बॉय। अब लड़के और भी हैं, लेकिन मैं आके पूछ रहा हूँ क्लास में वेयर इज द बॉय, मैं मतलब किसी नाम को, किसी बॉय को मैं स्पेशल कर रहा हूँ। तो हम किसी चीज़ को, जब हम किसी नाम को स्पेशल करना होता है, हम किसी याद रखें ये नाम जो है ये कोई आम नाम होना चाहिए। ठीक है। आम नाम मतलब इसमें नकरा होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए, प्रॉपर नहीं होना चाहिए। प्रॉपर मतलब किसी शख्स का नाम नहीं होना चाहिए, जिस तरह कि अहमद हो गया, अली हो गया, हम नाम से पहले दी का यूज़ नहीं करते। लेकिन जो कॉमन नाउन होते हैं, हमने जब कॉमन नाउन को ख़ास बनाना हो, उसकी तरफ इशारा करना हो, हम उससे पहले दी का यूज़ है। देखिए, वेयर इज़ द बॉय, द बॉय, बॉय कॉमन नाउन है, लेकिन वेयर इज़ द अहमद नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अहमद एक नाम हो जाएगा, नाम से पहले मैं दी का यूज़ नहीं कर सकता, ये प्रॉपर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह वेयर इज़ द बॉय, बॉय एक आम है, मैं कोई भी लड़का है मैं बॉय कह रहा हूँ, एक आम नाम है, उससे पहले मैं दी का यूज़ कर सकता हूँ। तो याद रखना, हमने दी का यूज़ करना है किसी आम नाम को हमने इशारा करने के लिए। जब हम किसी नाम की तरफ इशारा करते हैं हम उससे पहले दी का यूज़ करते हैं। फिर तीसरी डिग्री से पहले, अब आपको बताया था कि जिसमें टाल टालर टालेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट। अब तीसरी डिग्री जो होती है EST वाली, ठीक है, तीसरी डिग्री से पहले हम जैसे शी इज़ द टालेस्ट, तीसरी डिग्री लगी है, हम उससे पहले दी का यूज़ करेंगे। अब ये लास्ट में भी आपको बताया, जब कोई जानवर, जब कोई भी चीज़ अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करती है हम उससे पहले दी का यूज़ करते हैं। अब इससे पहले भी आपको यहाँ पे ये मैं रूल आपको बता चुका हूँ, रूल नंबर 80 जो है, ये रूल अब उन्होंने इकट्ठा करके बताया। अब उसके बाद इसमें सिफ्त से पहले, जब पूरी कौम के लिए, ग्रुप के लिए, इसमें सिफ्त जो प्रॉपर नाउन है, अब प्रॉपर नाउन से पहले हम, जब वो पूरी, यही बात आपके ऊपर जो की हुई है, जब किसी पूरी जमात की रिप्रेजेंटेशन करनी होती है,
जब किसी पूरी चीज़ की नुमाइंदगी करनी होती है, हम उससे पहले दी का, जैसे कि रिच शुड नॉट हेट पुअर, हमने पूरी दुनिया के अमीरों को गरीबों को नफरत नहीं करनी चाहिए, अमीरों को गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए, अमीर भी पूरी दुनिया के, गरीब भी पूरी दुनिया के। तो जब पूरी दुनिया के हमने अमीरों को, पूरी दुनिया के गरीबों को हमने जब रिप्रेजेंट करना है, हम उससे पहले दी का यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे मुराद हमारी पूरी दुनिया के है। अब इसी तरह वी शुड नॉट हेट द वुमेन, वी शुड नॉट हेट द वुमेन, हमें औरतों से नफरत नहीं करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन, हम जब पूरी दुनिया की बात, वी शुड रिस्पेक्ट द वुमेन से मतलब है कि मैं पूरी दुनिया की वुमेन की बात कर रहा हूँ। तो किसी पूरी दुनिया की चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हम उससे पहले दी का यूज़ करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, समंदरों को, जजीरों, पहाड़ों और सहराओं के नाम से पहले हम दी का यूज़ करते हैं। दरियाओं के नाम से पहले दी का इस्तेमाल आता है। सिमतें जो होती है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, जो 4 सिमतें होती हैं, इनसे पहले भी आप याद रखना हमेशा दी का यूज़ होता है। अब ये याद पेपर में ये रिपीट भी होता रहता है। और मौसीकी के आलात से पहले अखबारात, मुक़द्दस किताबें, कुरान मजीद हो गया, इंजील हो गया, ये रसाइल मैगज़ीन के नाम से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी डिग्री से पहले इतना जितना, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है, जिसमें 2 कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। जैसा देखिए, मोर वी गेट मोर वी वांट, ये एक सेंटेंस के अंदर 2 लिखे हुए हैं, एक डिग्री, दूसरी डिग्री, फिर दूसरी डिग्री। जब एक ही सेंटेंस के अंदर 2 डिग्रियाँ इस्तेमाल हो सेकंड वाली, हम इन दोनों से पहले दी का यूज़ करते हैं, ठीक है। द हायर यू गो द कूलर इट इज़, हायर कूलर, हायर भी सेकंड डिग्री है, कूलर भी सेकंड डिग्री है। हम जब 2 सेकंड डिग्री एक सेंटेंस में रिपीट होती हैं, हम उससे पहले दोनों के साथ पहले दी का यूज़ करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीटेड है। और लास्ट में दूसरी डिग्री से पहले, इसके बाद जब ऑफ आता है, तो आपको ये मैंने प्रोनाउन के चैप्टर में भी बताया था, सॉरी एडजेक्टिव के चैप्टर में, कि ऑफ और दी जो है वो दोनों इकट्ठे आते हैं अगर दरमियान में सेकंड डिग्री लगी है। तो देखिए, ही इज़ टॉलर ऑफ द टू, ही इज़ टॉलर ऑफ द टू, अगर ऑफ आ गया तो ऑफ से पीछे, अगर सेकंड डिग्री है तो सेकंड डिग्री से पीछे दी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये रूल आपको एडजेक्टिव में भी आपको मैं बता चुका हूँ। अब ये आर्टिकल के रूल नंबर 88 में, इसमें मार्फा से पहले दी नहीं लगता। इसमें मार्फा जो आपको प्रॉपर नाउन बताया, जिसे आपको मैंने पहले भी डिफाइन किया है, अहमद हो गया, अली हो गया, आलिया होगी, समन हो गया। अब ये नाम सारे जो है, इन नाम से पहले हमने दी का यूज़ नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर नाम जो है एज ए टाइटल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, एक खिताब के तौर पे इस्तेमाल, अब नाम से मुराद नाम ना हो, उसका टाइटल हो, उसकी क्वालिटी हो, तब हम उससे पहले दी का यूज़ कर सकते। देखिए, द शहजाद इज़ अ टाल बॉय, द शहजाद इज़ अ टाल बॉय, शहजाद एक नाम है, नाम से पहले हमने दी का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन द कायद-ए-आज़म, कायद-ए-आज़म एक टाइटल है, कायद-ए-आज़म का असली नाम जो है मोहम्मद अली जिन्ना था, टाइटल से पहले दी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अब इसी तरह अगर हम नाम से पहले दी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस नाम से मुराद हमारी उस नाम के अंदर छुपी क्वालिटी होती है। जैसा देखिए कि हिना इज़ द फातिमा जिन्ना ऑफ आर क्लास, हिना इज़ द फातिमा जिन्ना ऑफ आर क्लास। अब हिना इज़ द फातिमा जिन्ना, फातिमा जिन्ना से पीछे जो दी का यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि फातिमा जिन्ना के अंदर जो क्वालिटी थी वो हमारी क्लास की हिना के अंदर है। अब इसी तरह अली इज़ द मोहम्मद अली जिन्ना ऑफ आर क्लास, अब अली के आगे हमने मोहम्मद अली जिन्ना से पीछे जो दी यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना की जितनी क्वालिटी हैं वो हम अपनी क्लास के वाले अली को दे रहे हैं। तो क्वालिटी देना, इससे पहले भी दी का यूज़ कर सकते हैं नाम से पहले, और इससे मुराद नाम नहीं होनी चाहिए। देखिए, द शहजाद इज़ अ टाल बॉय, हमने कोई क्वालिटी नहीं दी किसी को, शहजाद नाम है, एक नाम से पहले हम दी का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर नाम को एज ए क्वालिटी या एज ए टाइटल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, तो हम उससे पहले दी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर 89 है, दी और दीज लफ बोथ और आल के बाद लगेंगे, इनसे पहले नहीं लगेंगे। दी और दीज जो है, ये बोथ अगर आल सेंटेंस में रिपीट है, किस सेंटेंस में बोथ या आल आया, तो हम बोथ या आल के बाद दी या दीज का यूज़ करेंगे, इनसे पहले नहीं कर सकते। आसान सी बात है कि बोथ या आल लगा हुआ है, तो बोथ या आल के बाद हमने दी या दीज का यूज़ करना है, बोथ या आल से पहले यूज़ नहीं करना। जैसे देखिए, दी आल बॉयज़, ऑल दी बॉयज़ होगा।
आल या बहुत आ लग गया तो हम दी का इस्तेमाल उनके बाद करेंगे। अब क्या, खेलों, ज़ुबानों, खानों, बीमारियों के नाम से पहले दी नहीं लगेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी रिपीट होता रहता है। खेलों के नाम से भी, ज़ुबानों के नाम, खानों के नाम और बीमारियों के नाम से पहले भी हमने दी का यूज़ करना होता है। तो ये सारे अगर आप समझते हैं कि मैंने दी का इस्तेमाल सीख लिया है, जो पीछे भी आपको रूल नंबर 87 में भी सारे दी का यूज़ बताया, 88, 89 और 90 में आप समझते हैं कि हमने दी का इस्तेमाल अच्छा समझ लिया है, तो फिर आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना अच्छा समझ आया या आप कितना अच्छा आप इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आर्टिकल जिस पे मैंने जितनी कोशिश की है, जो मैं जितना समझा सकता था, जितना मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर सकता था, जितना मैं आपको पहुंचा सकता था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। फिर भी कोई कमी बेशी हो तो आप ज़रूर पूछें, जितनी हेल्प कर सका इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगी। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट टेंसेस के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।